साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि आपके बीच के अंदर ही लिखा हुआ है कि आप परीक्षा तक क्या करें, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने इसलिए इस बात को लेके आया हूं कि अभी जो ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हुआ उसमें बहुत से विद्यार्थियों ने बहुत जो गलतियां की, वो कहीं गलतियां ग्रेड सेकंड में नहीं हो। और इसके लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके ऊपर यदि आप ध्यान देंगे तो आप जो गलतियां, जो विद्यार्थियों को जो पश्चाताप रहा है, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये क्लास में आपके बीच में लेके आया हूं। पहली बात तो ये कि आपको ये पता ही है कि 21 तारीख से एग्जाम है। विद्यार्थियों का जो सब्जेक्ट वाइज है, कौन सा उसका पेपर है, किस दिन है, फर्स्ट पारी में, सेकंड पारी में, वो आपको पता है। यानी कि 21 तारीख से 27 तारीख तक आपके ग्रेड सेकंड के एग्जाम है। अब जिसका भी जिस दिन एग्जाम है उस तक की अपने कंप्लीट रूप में एक बात करने के लिए केवल संक्षिप्त रूप में आए हैं। इसमें जो गलतियां कर रहे हैं या जिनसे विद्यार्थी परेशान हैं, उन बातों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। पहली बात तो ये जो इसमें तीन चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर अपन गौर करेंगे। पहली बात यह है, अभी तक जो पुराना जो मैटर है, पुराना आपके पास जो पढ़ा हुआ मटेरियल है, पुराना मैटर को ही दोहराएं। इस समय नई सामग्री पढ़ना घातक सिद्ध हो सकती है, ध्यान रखें। अब आपको नई सामग्री बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। नई सामग्री केवल और केवल करंट अफेयर्स के संदर्भ में जो आपके राजस्थान से बारे में दे रखी है उनको आप बार बार दोहरा सकते हैं। बाकी नया कोई अब पुस्तक या कोई नई गाइड या कोई अन्य सामग्री किसी साथी के पास भी है तो भी उसको नहीं पढ़ें, केवल वही पढ़ें जो आप अब तक पढ़ते रहे हैं। तो पुराना मैटर है उसी को आप लगातार दोहराते रहें, कंटिन्यूअस। और ये मेरा मानना है कि अब अंतिम समय में एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है। किसी का हो सकता है 21 का एग्जाम है, 22 का है, 23 का है या 27 का है। जितना भी उसके पास समय है वो पूरे पाठ्यक्रम को दोहराए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है बार बार उसका अभ्यास करे। मैंने पहले भी कहा था, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, अभ्यास से ही प्रश्न सही होंगे। ऐसे बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम में नजर आएंगे जिनको आपको लगेगा कि ये प्रश्न तो मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पा रहा। उसका एक ही कारण है कि आपने उस प्रश्न का बार बार अभ्यास नहीं किया, उस टॉपिक को बार बार अभ्यास से नहीं पढ़ा, उसको चलते हुए आपने देखते हुए निकल गए। इसलिए एक बार हर लाइन को पढ़ते हुए अभ्यास जरूर करें। इस समय आप में बहुत अधिक ऊर्जा, इस समय ऊर्जावान हो, ऊर्जा जो बनी हुई है वो ऊर्जा और तेजी से अभी आपके साथ काम करेगी। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी आपके जितने भी मनोशक्तियां हैं वो सारी तेजी से कार्य करेंगी। इसलिए मेरा मानना है कि बार बार उसको ज्यादा से ज्यादा उसको दोहराएं। दूसरा है कि पूरा पाठ्यक्रम दोहराएं, कोई टॉपिक विशेष नहीं, पूरा पाठ्यक्रम दोहराएं। कोई ये विद्यार्थी है समझे कि साहब अभी तो 2 दिन बचे, किसी के 3 दिन बचे, पूरा कैसे? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं परीक्षा देने जाएंगे लास्ट में तो फर्स्ट पेपर के बाद हो सकता है उसी पारी में जिसका सब्जेक्ट का पेपर है तो 2 घंटे में ही पूरा पाठ्यक्रम को दोहरा के जाएगा। ये ध्यान रखें, क्योंकि उसी तेजी के साथ उतनी ही ज्यादा अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का विकास होता है जितना समय होता है। और लास्ट समय हमारे जितने भी शरीर के हार्मोन्स है वो बहुत ज्यादा तेजी से कार्य करते हैं। इसलिए पूरा पाठ्यक्रम लगातार कंटिन्यूस रूप में दोहराएं। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है इसका, अच्छा ये जो पूरा पाठ्यक्रम दोहराएंगे तो पूरा पाठ्यक्रम दोहराने का सबसे बड़ा ये लाभ होगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मैंने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लिया है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप अपने आप से संतुष्ट रहेंगे, अब मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हूं। और यदि आत्मविश्वास मजबूत है तो निश्चित रूप से माने कि अपना परिणाम अच्छा ही आने वाला है। तीसरा, करंट से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित, करंट का जो मैटर पढ़ रहे हैं, करंट के मैटर को जिसके भी जितने दिन बच रहे हैं, प्रतिदिन जितना भी मैटर है, करंट का मैटर है जो
प्रतिदिन 2 बार दोहराएं। जो भी आपका करंट अफेयर से संबंधित है, आपको पता है कि पेपर फर्स्ट के अंदर जो 20 अंक यानी 10% जो करंट अफेयर से संबंधित आने हैं, कोई खेल कूद है, कोई व्यक्ति विशेष है, कोई सरकार की योजनाएं हैं, तो उनसे संबंधित जो भी हैं, तो उन सभी पार्ट्स को दिन में 2 बार दोहराएं। ये करंट अफेयर्स की बात है, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं। करंट अफेयर्स के बहुत ज्यादा आपके पेज नहीं हुए होंगे, जो पेज आपने तैयार किए हैं उनको दिन में 2 बार अवश्य दोहराएं, अभ्यास करें। पढ़ना क्या है, जैसे मैं कहूं कि योजनाओं की बात है, राजस्थान में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, जिसमें आपने देखा राजस्थान में चिरंजीवी योजना है, शुद्ध के लिए युद्ध योजना है, निरोगी राजस्थान है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, कब शुरू की गई है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, कब शुरू की गई है, मंगलवार शुक्रवार को दूध के पाउडर से पिलाया जाता है, पालन आहार है, अनुप्रति है, या पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया है। ये जितनी ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इन योजनाओं की संदर्भ में कब चलाई गई है, किनके द्वारा कहां से प्रारंभ किया गया है और उसकी क्या कोई विशेष जानकारी है, ये बातें अपने को बार बार दिन में 2 बार दोहराएंगे तो मैं मानता हूं कि अपना ये मटेरियल भी तैयार साथ साथ हो जाएगा। अब एक प्रश्न वो आ रहा है कि मैं जो आपसे बात कर रहा था कि अभी जो ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हुआ उसमें बहुत से विद्यार्थियों ने जो गलतियां की और जो मेरे सामने भी ये बातें आई, अक्सर प्रश्न आते हुए भी गलत हो गए। प्रश्न आते हुए गलत होने के 2-3 कारण हो सकते हैं और आप अपनी स्वयं की मनोस्थिति को चेक करें। पहला बात तो है कि आपके ऊपर एग्जाम का तनाव है, दबाव है। निश्चित रूप से सभी पे दबाव रहता है, जो भी बेरोजगार विद्यार्थी है तो निश्चित रूप से एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है तो उस पर तनाव हावी होता है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें कोई भी, मैं हो चाहे आप हो, कोई भी निश्चित रूप से इस दबाव को झेलना ही पड़ेगा अपने को। पहली बात तो जो एग्जाम का दबाव है उसको आप इतना ज्यादा बोझिल नहीं होने दें कि जिससे अपन उसके नीचे दब जाएं। और दबाव के साथ तनाव है, टेंशन है, तो 2-3 जो बातें हैं कि एक तो एकाग्रता का अभाव है एग्जाम के समय, दूसरा अपन कहें एग्जाम में पास नहीं होने का, फेल होने का जो तनाव है, जो डर लग रहा है। और डर सही मायने में वो है जो दिखाई नहीं देता है। मैं कहता हूं डर क्या है, जो है नहीं। क्या है, बहुत से विद्यार्थियों को यह डर लगा रहता है कि साहब फेल हो जाएंगे, हुए नहीं है लेकिन फेल होने का डर है, तो है नहीं, जो नहीं है वो डर है, तो आप इसको निकाल दें। जब आप अंतिम समय में एग्जाम हॉल में जाएं, मैं एग्जाम हॉल तक की बात कर रहा हूं, जब एग्जाम हॉल में जाएं तो आप सब चीजों को बिल्कुल भूल जाएं और अपने आप को पूर्ण रूप से तरोताजा महसूस करते हुए माने कि अब मेरा ये एग्जाम है, यही सब कुछ है। अब आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद यदि मैं कहूं कि आप और क्या तैयारी कर सकते थे, डजंट मैटर, इसका कोई मायने नहीं है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद केवल और केवल एक ही आपका विशेष कार्य है और वो है आपका बेस्ट एफर्ट्स, बेहतर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना। कितने प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न नहीं आते हैं, कितना पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, ये सब बातों को छोड़ दें उस समय। और उस पेपर के अंदर, जैसे फर्स्ट पेपर है आपका 2 घंटे का है, सेकंड पेपर है जो आपका 2.5 घंटे का है, उस समय में आप अपने आप को कैसे बेहतर साबित कर सकते हैं। और बेहतर साबित करने के लिए क्या है, एक तो एकाग्रता बनाई रखें, एकाग्रता बनाएं। दूसरा, जल्दबाजी नहीं करें। तीसरा, ऐसे बार बार कहने के बाद भी सारे पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद फिर उसके OMR के गोले भरने लगते हैं, जो गलत तरीका है। इससे ग्रेड फर्स्ट में भी विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है। जब आपको एक पेज में 8-10 प्रश्न मिल रहे हैं तो 8-10 प्रश्न को आपने उसमें से हल किया, नहीं आ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन करते हुए चलें और जो आ रहा है उस पेज के प्रश्नों को आंसर की OMR शीट में भरें, फिर अगले पेज पे जाएं, जिससे गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करके फिर भरने लगता है
तो ऊपर नीचे क्रमांक में गड़बड़ होने का डर रहता है। अब भी कई विद्यार्थियों ने किया है, तो ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाएं। या तो एक एक 1 to 1 प्रश्न के अनुसार गोले को गहरा करें, या एक एक पेज के अनुसार गोले को गहरा करें। एकाग्रता बनाई रखें, पूर्ण विश्वास रखें। आपका जैसा दुनिया में कोई नहीं है, आप में वो सारी शक्तियां और ऊर्जा है, और इस एग्जाम के लिए आप योग्य हो। निश्चित रूप से आपका सफल होना सुनिश्चित ही है, लेकिन आप अपना अंतिम समय तक बेस्ट एफर्ट्स दें, बेहतर तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करें। इधर उधर की जो अन्य बातें उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। कौन विद्यार्थी 10 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, इन बातों से अब आपके लिए कोई मायने नहीं है। आपकी जितनी ऊर्जा और क्षमता है, उस ऊर्जा और क्षमता के साथ आप लगातार पढ़ते रहें। तो मैंने कहा कि नए मैटर को नहीं पढ़ें, फिर ध्यान रखें पुराने मैटर को ही बार बार दोहराएं जो भी आपने पढ़ा है। करंट अफेयर्स के मैटर को प्रतिदिन 2 बार पूरे जो करंट अफेयर्स का मैटर है उसको पढ़ें, और एग्जाम हॉल में जाने पर सब चीजों को छोड़ दें और बिल्कुल शांत भाव से सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से अटेम्प्ट करें। एक बार में आते हुए अटेम्प्ट कर लें, दूसरी बार में दूसरे स्तर के प्रश्न हैं जिनमें 2 विकल्प में से आपको आंसर मिल रहा है, वहां जाके अटेम्प्ट कर लें। और फिर भी आपको लग रहा है तो तीसरे स्तर के ऊपर आप फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूर्णतः सोच समझकर और फिर प्रश्न को पहले समझे कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसके बाद फिर देखें कि विकल्प क्या है। विकल्प को चारों को पढ़ें, ऐसा नहीं है कि 3 विकल्प, पहला ही विकल्प आपको आंसर लगा और तुरंत टिक लगा दिए और चल दिए, नहीं, चारों विकल्प को भी पढ़ें और प्रश्न की डिमांड को भी पढ़ें। और कई बार प्रश्न ऐसा हो कि जो आपको बहुत सरल या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप ऐसे प्रश्न में यदि क्लिष्टता है और समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इंग्लिश वर्जन पे भी चले जाएं, इंग्लिश वर्जन पे देख लें, तो वहां भी अपने को कहीं ना कहीं प्रश्न को सही करने में लाभ मिल सकता है। और मेरी तरफ से सभी ऊर्जावान जो भाई बहन हैं उनको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छे ढंग से पेपर देंगे। निश्चित रूप से जिन्होंने भी बेहतर ढंग से तैयारी की है उनका बहुत अच्छा जो प्रयास रहा है वो निश्चित रूप से सफलता अधिक सुनिश्चित होगी। और मेरा मानना है आप सभी सफल हों, लेकिन मेहनत करके सफल हों। कोई भी किसी का भी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो अपन रखते हैं। चलिए, निश्चित रूप से पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत अच्छा एग्जाम हो, पूरी ऊर्जा और जोश के साथ अच्छे ढंग से पेपर को अटेम्प्ट करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।